यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का चढ़ा पारा। गौ तस्करी के आरोपी युवक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़ा करते हुए गहरी नाराजगी का इजहार किया है। इसके अलावा प्रयागराज के एसएसपी और संबंधित थाने के इंचार्ज से 3 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हल्फनामा तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि जिस व्यक्ति को जिस तारीख में हिरासत में लिया गया उस तारीख में उसके खिलाफ जब कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था तो उसको हिरासत में लेने का क्या औचित्य था। कोर्ट ने बगैर मुकदमे के युवक को हिरासत में लेकर 2 दिनों बाद मुकदमा लिखकर जेल भेजने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच ने पीड़ित मोहम्मद अशरफ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद अशरफ नाम के युवक को 17 मई 2022 को प्रयागराज की नवाबगंज पुलिस हिरासत में लेती है। पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि वह एक मुकदमे में वांछित है। 19 मई को गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है। पीड़ित के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मोहम्मद अशरफ के खिलाफ 19 मई से पहले कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ था। उसको हिरासत में लिया जाना ही पूरी तरह से अवैध है। कोर्ट ने अधिवक्ता मोहम्मद हारिश की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 मई को प्रयागराज पुलिस से जवाब तलब किया था, लेकिन पुलिस मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। कोर्ट ने पीड़ित मोहम्मद अशरफ को 30 मई को जेल से अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। 30 मई को कोर्ट ने निर्देश पर पीड़ित मोहम्मद अशरफ को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। एसएसपी प्रयागराज और नवाबगंज थाना प्रभारी भी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस से मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका, जिस पर कोर्ट ने पीड़ित मोहम्मद अशरफ को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही एसएसपी प्रयागराज और नवाबगंज थाना प्रभारी से 3 सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें पुलिस को मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी को सही ठहराने के एविडेंस देने होंगे। मामला थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज से संबंधित है। इसमें अभियुक्त अशरफ को पुत्र यूसुफ को 17/5/2022 को गिरफ्तार किया गया था और 19/5/2022 को एक पशु तस्करी का गंभीर अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया गया था नवाबगंज की पुलिस के द्वारा, जिसमें अभियुक्त अशरफ के पिता मोहम्मद यूसुफ के द्वारा 17/5/2022 को हमारे मित्र अधिवक्ताओं के संपर्क में आया और उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह का मामला है और अवैध हिरासत में लिया गया है, जिसके अनुपालन में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक मेल किया उनके पिता के माध्यम से, जिस मेल को रिट मानते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कंसर्न बेंच को रेफर किया और उस बेंच के द्वारा 30/5/2022 को माननीय उच्च न्यायालय में अभियुक्त अशरफ को तलब किया गया। 30/5/2022 कल माननीय उच्च न्यायालय में अभियुक्त अशरफ को पेश किया गया और जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच के द्वारा की गई हिरासत को अवैध मानते हुए और गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए तत्काल माननीय उच्च न्यायालय से ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, अच्छा क्या इस मामले में हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा और मेरे द्वारा यह पक्ष रखा गया कि यह गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि 17/5/2022 से ही अभियुक्त अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत यानी थाने के अंदर रहते हुए वह किसी भी प्रकार के अपराध को करित नहीं कर सकता है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल रिहा किया और संबंधित थाने के एसएचओ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज से व्यक्तिगत शपथ देकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। 3 हफ्तों का समय दिया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना अध्यक्ष को कि आप अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र लाकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रयागराज से सैयद रचा की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ ट्रैक से मैं अनुषी गुप्ता।